नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आने वाले 5 या 10 सालों में भारत पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, भारत पीओके को दो तरीके से वापस ले सकता है और वो दो तरीके इकोनॉमी और मिलिट्री हैं, और ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। स्ट्रांग इकोनॉमी होने से मिलिट्री स्ट्रांग होने लगती है और स्ट्रांग मिलिट्री के दम पे भारत पीओके वापस ले सकता है। तो आइए एक एक करके दोनों इकोनॉमी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि भारत कैसे पीओके को वापस ले सकता है। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 75 सालों में भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की हो गई है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। जिस तरीके से भारत ग्रो हो रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में भारत की जीडीपी 6 से $7 ट्रिलियन की होगी और आने वाले 10 सालों में भारत की जीडीपी $10 ट्रिलियन की हो जाएगी। और वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी होगी। नेक्स्ट ईयर ही आपको पाकिस्तान डिफॉल्ट करता हुआ नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को नेक्स्ट ईयर बैंकरप्ट होने से बचने के लिए 65 से $70 बिलियन चाहिए। अपनी इकोनॉमी, करेंसी और फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए पाकिस्तान को नेक्स्ट ईयर 36 से $37 बिलियन चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट से बचने के लिए 10 से $15 बिलियन चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान को फॉरेन डेट चुकाना है, तो उसके लिए पाकिस्तान को $21 बिलियन चाहिए। अब इतने पैसे तो पाकिस्तान जुटा नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा फ्लड ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को फ्लड से $40 बिलियन तक का नुकसान हुआ है। फ्लड ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे ढकेल दिया है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में महंगाई और बीमारी इस कदर बढ़ेगी कि आम लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो इन सब सिचुएशन के चलते नेक्स्ट ईयर ही आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स करती हुई नजर आएगी और फिर ये कभी भी रिवाइव नहीं हो पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पे $250 बिलियन से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। श्रीलंका पे $50 बिलियन का कर्ज था, तो श्रीलंका बर्बाद हो गया और पाकिस्तान पे तो कर्ज 5 गुना ज्यादा है। आने वाले समय में IMF पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर पाएगा, इवन चाइना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना खुद रियल एस्टेट क्राइसिस, बैंक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके अलावा सीपैक भी डेड हो चुका है। चाइना सीपैक में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा सीपैक के चलते जो रोड, ब्रिज, डैम बनाए गए थे पाकिस्तान में, फ्लड ने उन्हें भी बर्बाद कर दिया है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं। तो आने वाले 5 से 10 सालों में जहां भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वहीं पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो फ्यूचर में भारत अपनी इकोनॉमिक पावर से पीओके के लोगों को अपनी ओर खींच सकता है। भारत को अपनी इकोनॉमिक पावर पीओके में रह रहे लोगों को दिखानी और बतानी होगी कि देखो, हमने कश्मीर को आज कितना डेवलप कर दिया है। वहीं पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पे कब्जा किया है, वहां सिर्फ गरीबी और भुखमरी है। भारत को पीओके में रह रहे लोगों को बताना होगा कि अगर भारत का साथ दोगे तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाओगे, गरीबी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो भारत को पीओके में रह रहे लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना होगा और देखा जाए तो ये चीज हो भी रही है। In a major embarrassment for Pakistan, on a day when the Pakistan Army took foreign diplomats to selected areas of Pakistan-occupied Kashmir, major protests have erupted in the region with people demanding freedom from Pakistan's illegal occupation. और आजाद कश्मीर के हुक्मरान महज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान आपको ट्रिपल सलियां दे रहे हैं। जिस तरह 1971 में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया था और उसमें मुक्ति बाहिनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरह पीओके को वापस लेने के लिए कश्मीरियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमेशा से भारत का एक हिस्सा रहा है। वो तो नेहरू की गलतियों के कारण आज तक ये मामला अटका हुआ है। अगर पीओके की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी जाती तो आज पूरा कश्मीर हमारे पास होता। वैसे दोस्तों, अगर आपको सरदार पटेल जी की बायोग्राफी के बारे में जानना है तो उसके लिए आप कुकू FM पे सरदार पटेल की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको उनके बचपन के बारे में बताया गया है, गांधी जी से उनके रिलेशन कैसे थे वो बताया गया है, उनके आंदोलन, उनके सत्याग्रह के बारे में अलग अलग पार्ट्स में बताया गया है, जिससे आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। इसके अलावा बहुत सारी बायोग्राफी, हर टाइप का कंटेंट जैसे कि पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, फाइनेंस आपको कोको FM पर मिलेगा, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। देखो, कई लोगों को बुक्स पढ़ना मुश्किल लगता है और इसीलिए कोको FM सारा कंटेंट आपको ऑडियो बुक्स और बुक समरी के माध्यम में देता है। ये सारी ऑडियो बुक्स को आप कुछ भी करते समय सुन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया पे और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कोको FM ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, पर अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो पहले 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कोको FM ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए।
आइए अब बात करते हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इस समय दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री भारत की है। भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, एंटी सैटेलाइट वेपन है, S-400 है, एयरफोर्स है, नेवी फोर्स है और भी बहुत सारे वेपन है। इसके अलावा फ्यूचर में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी, भारत की मिलिट्री ऑटोमेटिकली अपने आप और स्ट्रांग होती जाएगी। तो भारत अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करके भी पीओके को वापस ले सकता है। अब ये बात सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास भी मिलिट्री है। तो देखो जैसे जैसे पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ती जाएंगी और उससे पाकिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान में सिविल वॉर करवा के ही मानेंगे। आज आम पाकिस्तानी लोग आर्मी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आर्मी को चोर, लुटेरा और गालियां दे रहे हैं। तो भारत को सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। जैसे ही पाकिस्तान में बगावत शुरू होगी, भारत को सिर्फ आग को भड़काना होगा, जैसे भारत ने 1971 में किया था। सेम वही सिचुएशन वापस से पैदा हो रही है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया। ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा भारत को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करना होगा ताकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान से दूसरा फ्रंट ओपन हो सके। देखो जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, उससे पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इससे आम लोग बहुत परेशान होंगे, जिसके चलते पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत तेजी से बढ़ेगी। पाकिस्तान में वैसे भी पाकिस्तानी तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आतंक बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म अपने पीक पे है। तो इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद बहुत से यंग लोग इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, जिससे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी सिविल वॉर देखने को मिलेगी और हो सकता है कि कई सालों से बलूचिस्तान जो अपनी आजादी की मांग कर रहा है वो उसे मिल भी जाए। तो भारत को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मदद करनी होगी और पाकिस्तान को दूसरी तरफ से भी घिरना होगा। इसके अलावा भारत को कोशिश करनी होगी कि पहला अटैक पाकिस्तान करे, बस फिर उसके बाद भारत मिलिट्री एक्शन ले सकता है। अब आप बोलोगे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो देखो इसका तोड़ भी भारत ने ढूंढ लिया है। भारत के पास दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 आ गया है। भारत ने S-400 की 5 यूनिट ऑर्डर की है, एक आ गई है, बाकी की सारी यूनिट 2023 तक आ जाएगी। अगर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हुई होती तो अब तक 3-4 यूनिट S-400 की आ चुकी होती, पर कोई नहीं, 2023 तक सब आ जाएगी। तो भारत को S-400 की 3 यूनिट पाकिस्तान की तरफ लगानी होगी। भारत पहला S-400 की यूनिट LOC पे तैनात करेगा और इससे भारत बहुत ही आराम से LOC के एयर स्पेस को ब्लॉक कर देगा। कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल 400 किलोमीटर के अंडर आएगी तो भारत S-400 की मदद से बहुत ही आराम से उसे शूट डाउन कर देगा। भारत ने जब 2018 में S-400 की डील करी थी, तब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि भारत का यह डिसीजन LOC पे पूरे एरिया को डीस्टेबलाइज कर देगा। मतलब यह है कि LOC पे भारत का कंट्रोल बहुत बढ़ जाएगा। भारत कभी भी पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर देगा और अगर पाकिस्तान ने जवाब में कुछ किया तो भारत S-400 का यूज करके पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जैसे कि F-16, JF-17 थंडर सब S-400 के सामने बेकार है। इवन पाकिस्तान की मिसाइल बाबर, शाहीन, गौरी सब S-400 के सामने बेकार है। S-400 किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को आराम से शूट डाउन कर सकता है। भारत S-400 का दूसरा यूनिट पंजाब में तैनात करेगा, जिससे भारत लाहौर के कुछ इलाकों को आराम से टारगेट कर सकेगा। यहाँ तक कि भारत लाहौर के एयर स्पेस तक को चोक कर सकेगा। अगर कल को भारत पीओके के कुछ टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेता है तो पाकिस्तान पंजाब के इलाके से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भारत राजस्थान में S-400 का तीसरा यूनिट इंस्टॉल करेगा, जिससे 1/3 पाकिस्तान कवर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक किया तो S-400 से भारत तो बच जाएगा, पर फिर भारत के न्यूक्लियर अटैक से पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। भारत के पास ब्रह्मोस है, जो कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के एयर स्पेस में 60 किलोमीटर तक घुस गई थी और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला था। तो ये ताकत है S-400 और ब्रह्मोस की, जिसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान S-400 और ब्रह्मोस को लेकर बहुत परेशान है। इसके अलावा S-400 की बाकी बची हुई 2 यूनिट को भारत दिल्ली और LAC में इंस्टॉल कर सकता है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत ये सब करेगा तो दूसरी कंट्रीज जैसे कि US, चाइना, यूरोप भारत को रोकेंगे नहीं। तो देखो आज के समय कोई भी देश किसी को बचाने नहीं आता है। आप यूक्रेन का एग्जांपल देख सकते हो। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
यूएस, नेटो सब देखते रह गए, कोई भी रशिया को रोक नहीं पाया। रोकना तो छोड़ो, किसी ने रशिया पे हमला करने का सोचा तक नहीं। तो भारत को भी रशिया की तरह सोचना होगा अगर उसे पीओके को वापस लेना है। बस भारत को पाकिस्तान को इतना भड़का देना होगा कि पहला अटैक पाकिस्तान करे, फिर उसके बाद भारत दुनिया को कह सकेगा कि हम तो रिटेलिएट कर रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। इसके अलावा भारत की ग्लोबल प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब से यूएस ने अपनी पॉलिसी इंडो पैसिफिक में शिफ्ट की है, तब से चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस को इंडिया की जरूरत है। तो यूएस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा कुछ स्टेटमेंट ही देगा और फिर शांत हो जाएगा। और जैसा यूएस करेगा वैसा यूरोप भी करेगा। रही बात चाइना की, तो चाइना इस समय खुद मल्टीपल क्राइसिस से गुजर रहा है और चाइना की हिस्ट्री रही है कि वो वॉर में नहीं आता है। और चाइना पीओके को लेकर भारत से लड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस सीपैक की शुरुआत उसने पीओके से की है वो सीपैक डेड हो चुका है। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइना को बलूचिस्तान में काम करने नहीं दे रही है, आए दिन चाइनीज लोगों को मार रही है। तो चाइना के लिए पाकिस्तान अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है और ये दिख भी रहा है। चाइना पाकिस्तान की इस समय फ्लड में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखो, भारत जिस स्पीड से एडवांस वेपन खरीद रहा है, उससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि आने वाले 4 से 5 सालों में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया है कि आने वाले 5 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक लार्ज स्केल वॉर हो सकती है। तो देखो, आज नहीं तो कल भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होना निश्चित है। अब देखना यह है कि इस युद्ध का कितना एडवांटेज भारत उठा सकता है। मेरे हिसाब से भारत 2024 में कुछ बड़ा कर सकता है। 2024 में इलेक्शन है, तो हो सकता है कि इलेक्शन से पहले भारत पीओके में कुछ एक्शन करे, या फिर इलेक्शन जीतने के बाद भारत पीओके में कुछ कर सकता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं और उसमें से एक डिसीजन कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी है। तो 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। तो एक बार शॉर्ट में आपको सब कुछ सम अप करके बता देता हूँ। तो देखो, इस समय पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, उससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है। तो भारत को इस सिचुएशन का फायदा उठाना होगा और अपने साथ कश्मीरियों को मिलाना होगा। साथ में भारत को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करना होगा, ताकि बलूचिस्तान से भी दूसरा फ्रंट ओपन हो सके और भारत पाकिस्तान को घेर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 या 10 सालों में भारत पीओके में कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है या नहीं? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आपको सरदार पटेल जी की बायोग्राफी के बारे में जानना है, तो आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके सरदार पटेल की ऑडियो बुक को सुनना मत भूलना। और अभी इस समय कुकू एफएम पे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अभी जाओ, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।